संधि। देखिए संधि का मतलब क्या है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन। देखिए हमने कोई वर्ण मेले जोड़े दो, उनसे कोई नया शब्द मिलकर बना, तो वही संधि हुआ। संधि का विपरीत संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, किसी शब्द को तोड़ना, उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शॉर्टकट करेंगे। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। आज बात करने वाले स्वर संधि की। देखिए स्वर संधि को हम ट्रिक के माध्यम से कराएंगे और मजेदारी के साथ ही कराएंगे। संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि? स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी और एक होगी विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधि है। यहाँ से यूपी पुलिस में आने वाला ही क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक है यह कि यूपी पुलिस में आने ही वाला है। देखिए आज खत्म करने वाले स्वर संधि के भेद। स्वर संधि की परिभाषा जान लें तो क्या होगी? स्वर संधि की परिभाषा है स्वर का मेल, स्वर का मेल स्वर से हो वहाँ स्वर संधि होगी, वहाँ स्वर संधि होगी। आगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, देखिए स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब कौन कौन से भेद हैं? देखिए पहले भेद का नाम है गुण संधि, दूसरे भेद का नाम है वृद्धि संधि, तीसरे भेद का नाम है दीर्घ संधि, चौथे भेद का नाम है जड़ संधि और पांचवें भेद का नाम है याज संधि। देखिए इन पांचों संधियों को हम ट्रिक के माध्यम से कराएंगे। ऐसी ट्रिक है कि आप एक बार पढ़ लोगे तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं। देखिए बस आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, ये स्वरों को याद करना है। बस ये स्वर दे रखे मैंने, इनको आप याद कर लेना। आपकी स्वर संधि के 5 भेद खत्म। बहुत अच्छी ट्रिक है, यूट्यूब पे ऐसी पहली ट्रिक मिलेगी आपको, ऐसी ट्रिक देखनी होगी आपको। तो देखिए हमने 3 वर्ग बना दिए, इन्हीं वर्गों से हमारी संधि खत्म होने वाली है। जब गुण संधि की बात कर ले तो यहाँ पे 1 बराबर 2 होगा। वृद्धि संधि की बात कर ले यहाँ पर 1 बराबर 3 होगा। दीर्घ संधि की बात कर ले तो 1 बराबर 1 होगा, या 2 बराबर 2 भी हो सकता है, या 3 बराबर 3 भी हो सकता है। जड़ संधि की बात कर ले यहाँ पर 2 बराबर 1 होगा। अयाज संधि की बात कर ले यहाँ पर 3 बराबर 1 होगा। तो यहाँ से हमारी संधियों का समापन होता है। अब इनके एग्जाम्पल देंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने कह दिया महात्मा। महात्मा में संधि बताइए कौन सी होगी? महात्मा में संधि विच्छेद करेंगे महात्मा का, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। ऐसा संधि विच्छेद करना है जिनका कोई न कोई अर्थ हो, जिनका कोई न कोई क्या हो, अर्थ हो। ऐसे संधि विच्छेद करना है। देखिए हम पहले शब्द की अंतिम अक्षर की ध्वनि निकालेंगे। हाँ में किसकी ध्वनि निकली? आ की। और अंतिम अक्षर की शब्द की पहले अक्षर की ध्वनि निकालेंगे, इसमें निकली आ। तो जहाँ आ बराबर आ कौन से वर्ग में आ रहा है? पहले में। आ कौन से वर्ग में आ रहा है? पहले में। जहाँ हमने बताया जहाँ 1 बराबर 1 हो, या 2 बराबर 2 हो, या 3 बराबर 3 हो, वहाँ पर कौन सी संधि लग जाएगी? दीर्घ संधि। तो महात्मा में कह देंगे यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अगला एग्जाम्पल लें, देखिए जैसे सदैव। सदैव में संधि बताइए मेरे दोस्तों, सदैव में संधि बता रहे हैं। देखिए सदाधन एव, इसका खंड करेंगे सदाधन एव। आप मेरे दोस्तों सदा एव ही करोगे। देखिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर की निकालेंगे आ की, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर निकालेंगे ए की। ठीक है, तो देखिए आप कौन से वर्ग में? 1 में। और ए कौन से वर्ग में? 3 में। जहाँ 1 बराबर 3 हो, जहाँ 1 बराबर 3 हो वहाँ पर कौन सी संधि जाएगी? वृद्धि संधि। जहाँ 1 बराबर 3 हो अब वहाँ पर वृद्धि संधि आप टिक कर देना, कोई गलत करने वाला नहीं है। अगला एग्जाम्पल क्या होगा? हमने कह दिया स्वागत। स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि होगी? देखिए स्वागत का खंड करेंगे, स्वागत के खंड करेंगे सुधनागत। सुधनागत बराबर हो जाएगा स्वागत। देखिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर की ध्वनि तो इसमें छोटी ऊ की मात्रा निकली, और अंतिम शब्द की पहले अक्षर की ध्वनि तो इसमें आ की मात्रा निकली। वो कौन से वर्ग में आ रहा है? 2 में। आ कौन से वर्ग में आ रहा है? 1 में। हमने बता दिया जहाँ पर 2 बराबर 1 हो, जहाँ 2 बराबर 1 हो वहाँ टिक कर दो जड़ संधि।
वहां टिक कर दो यड़ संधि। अगला एग्जाम्पल कैसा हुआ अब देखते चलिए। हमने बोल दिया महेंद्र, तो हम कह देंगे महाधनेन्द्र। इसका खंड होगा महेंद्र महाधनेन्द्र। देखिए पहले शब्द की अंतिम अक्षर की ध्वनि आ की निकली और दूसरे शब्द की पहले अक्षर की ध्वनि ई की निकली। हमने बोल दिया यहाँ पर आ कौन से वर्ग में आ रहा है, 1 में, और ई कौन से वर्ग में आ रही है, 2 में। हमने कह दिया यहाँ पर 1 बराबर 2 हो, जहाँ 1 बराबर 2 हो, जहाँ 1 बराबर 2 हो वहां टिक कर देंगे गुण संधि, वहां टिक कर देंगे गुण संधि। बात समझ में आ रही है ना। देखिए शानदार ट्रिक है ये, आप इनको स्वर संधि के 5 भेदों को खत्म कर सकते हो आसानी से। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं पांचवा उदाहरण क्या होगा। जैसे हमने कह दिया परमोषद में संधि क्या होगी, तो इसका खंड करेंगे परम धन औसत। तो देखिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर की निकालेंगे औ की, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर की निकालेंगे औ की। आ कौन से वर्ग में, 1 में, और औ कौन से वर्ग में, 3 में। हमने बोल दिया यहाँ पर 1 बराबर 3 हो, जहाँ 1 बराबर 3 हो वहां पर वृद्धि संधि होगी। तो इनको नंबर को आपको जरूर याद करना है, इन नंबर को आपको जरूर याद करना है, और इन वर्गों को आपको जरूर याद रखना है, कौन सा वर्ग कौन से अक्षर में आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी संधियों का समापन होता है। अब रह गई अयाल संधि के उदाहरण। जैसे कह दिया हमने पावन का संधि विच्छेद करेंगे, पौधनन हो जाएगा, पौधनन। देखिए पौ में कौन सी ध्वनि, ओ की, और अ में कौन सी ध्वनि, आ की। औ कौन से वर्ग में आता है, 3 में, आ कौन से वर्ग में आता है, 1 में। हमने बता दिया जहां पर 3 बराबर 1 हो, जहां 3 बराबर 1 होगा वहां पर अयाल संधि होगी। एक बार एग्जांपल लेते हैं, साथ में एग्जांपल है। जैसे कह दिया पवन, तो ये हो जाएगा पौधनन। तो पौ में छोटे की मात्रा, अ में आ की मात्रा। छोटे ओ कौन से वर्ग में आता है, 3 में, और आ कौन से वर्ग में आता है, 1 में। हमने बता दिया मेरे दोस्तों 3 बराबर जहाँ 1 होगा तो वहां पर अयाल संधि होगी। तो यहाँ से हमारी अयाल संधि और स्वर संधि, गुण संधि के 5 वेद हैं जो स्वर संधि के हमारे खत्म हो चुके हैं। आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दबाकर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया